जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरुजी। तो संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए गुरुपा के स्वरूप के सामने आज शनिवार का दिन है और अभी मॉर्निंग के 7:53 हो रहे हैं और मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी। गुरुपा का मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, गुरुपा की असीम कृपा हम सारे बच्चों पे बरसती है और मेरा तो मत पूछिए संगत जी। जब से गुरुपा मेरे घर आए हैं विपत्तियां आई, लेकिन उन्हें गुरुपा ने इस तरह हल्के में काट दिया। सारी विपत्तियां टलते टल गई, टलते चली गई। तो इसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे अंकल जी का भी बहुत बार एक्सीडेंट होते होते बच जाता। मैंने इन सब का शुक्राना भी किया, फिर भी मैं आज गुरुपा को लख लख शुक्राना करती हूँ कि आप हर बार मेरे परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा करते रहते हो, सबको बचाते रहते हो। और ये आपकी बेटी जिसे कुछ भी पता नहीं रहता कि सारे मेरे गुरुपा कितना ख्याल रख रहे हैं। और यहाँ तक कि मैं तो हर पल सोचती कि चलो ये सत्संग करने से मतलब गुरुपा सुनते, मतलब जो भावनात्मक रूप से ना मैं जुड़ के भी लगता था कि अलग हो गई हूँ। लेकिन संगत जी, मुझे गुरुपा ने मैसेज दिया था कि बेटा हर दिन शुक्राना कर, 7 शुक्राना कर 7 तारीख तक। और मैं संगत जी, कल का बीच का दिन जो गया उस दिन मैं शुक्राना नहीं कर पाई। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। क्षमा गुरुपा, क्षमा करना संगत जी। लेकिन गुरुपा के मैसेज थे कि कल कि तेरी पाइल्स पाइल्स की बीमारी, बवासीर संगत जी, इसकी बीमारी मैंने ठीक कर दी है और तुझे पता भी नहीं चला। शुक्राना कर। तो संगत जी, मैंने ये शुक्राना शुक्राना करने के लिए कहा गया था। मैंने शुक्राना तो किया नहीं, मैंने सोचा रात में कर दूंगी। और ऐसा हो संगत जी, रात बहुत हो गई। अब फिर मैं सोची कि थोड़ा सा सत्संग सुनती हूँ, जब बच्चे पूरे निवोर्स हो जाएंगे तब मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। और फिर मैं भी उसी में सो गई। ध्यान भी आया तो मैं सोची कि चलो अमृत वेला में शुक्राना करूंगी, और मैं अमृत वेला भी नहीं उठ पाई। इसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। गुरुपा ने तो शायद उठाया ही, पर मैं फिर भी नहीं उठ पाई। गुरुपा, आपकी बच्ची बहुत लापरवाह आलसी है, जो आपका शुक्राना करने के लिए भी नहीं उठी।
और आप उन उसके लिए इतने बड़े-बड़े कष्ट काट देते हो। संकट जी, कल रात जब मैं बैठी थी और 9 या साढ़े 9 या 10 बज रहे होंगे, और जब मैंने ये मैसेज देखा था कि बेटा मैंने तेरी पाइल्स की बीमारी पाइल तो इस तरह लिखा हुआ, तो मैं समझी नहीं कि ये कौन सी बीमारी जो गुरुपा मुझे बिना बताए, बिना मुझे पता चले ही ठीक कर दिए हैं। तो मैंने संगत जी पहले गूगल पे सर्च किया। गूगल पे सर्च करते ही मुझे आया कि बवासीर की बीमारी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि संगत जी, और उसमें ये भी लिखा था, मुझे पता है तो कितनी परेशान है इसके वजह से। वाकई संगत जी मैं बहुत परेशान थी, मुझे पता नहीं चल रहा था कि मुझे ये इचिंग क्यों हो रही इतनी ज़्यादा, और वहाँ दर्द सा क्यों बैक साइड मतलब महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझे ये बीमारी का एहसास नहीं था। मैं इस बीमारी के नाम से भी डरती थी कि भगवान ना करे ये कभी मुझे हो, क्योंकि मैंने अंकल जी को अपने देखे हैं इस बीमारी के से जूझते हुए, और फिर यहाँ तक कि मैंने ये बीमारी अपने अपने हाँ, अपने ससुर जी को भी देखे हुए थे। तो मैं बहुत डरती थी, और जब गुरुपा की मैसेज आए और मैंने जब सर्च किया तो मैं घबरा गई। मुझे तब समझ में आया कि अच्छा, तो मुझे कुछ दिनों से मतलब अपन मतलब वोटिंग के रास्ते में संगत जी मुझे इतनी दर्द हो रही थी, महसूस हो रही थी। ये सब सत्संग शेयर करने में थोड़ी सी झिझक लगती है, तो इस वजह से मैं शेयर नहीं कर पाती। बस मैं सोच रही ऐसे क्यों मुझे दर्द सा महसूस हो रहा है, पता नहीं मुझे क्या इचिंग क्यों हो रही है। मैं कुछ नहीं समझ रही थी, मुझे तकलीफ हो जा रही, मैं झेले जा रही और रह जा रही थी संगत जी। पर गुरुपा के ये मैसेज आए कि मैंने वो तेरा बिल्कुल भी ठीक कर दिया। मैं खुशी का ठिकाना नहीं रहा संगत जी, मैं इतनी खुश हुई और मैं इतनी भावुक भी हो गई कि गुरुपा आप धन्य हो। मैं इस बीमारी के नाम से ही डरती थी, और ये बीमारी मुझे आ भी गई, और आपने इसे सही भी कर दिया। आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। और मैंने ये शुक्राना नहीं किया, ये मैंने कितनी बड़ी गलती करी। ये भी एहसास मुझे, फिर मैं भावुक हो गई संगत जी ये सत्संग सुन के। फिर मैं बहुत रोई, मेरी आंखों से झरझर आंसू गिरे कि मैं गुरुदेव को समझ नहीं पाती हूँ, मैं नहीं जानती कि वो इतना जानते हैं। और फिर एक मैसेज फ्लैश हुआ कि बेटा तू अपने पति की बीमारी के वजह से बहुत परेशान हो जाती है, उसे हल्का सा भी कुछ हो जाता है तो टेंशन में हो जाती है, और तू रोया। हाँ, तू बहुत तू क्या सोचती तेरे पिता मतलब नहीं जानते, गुरु पास सब जान जाते हैं संकट जी। मैंने ये मैसेज भी देख के मैं इतनी भावुक हो गई कि आप कहाँ हो परम पिता परमेश्वर। घर के कोई मेंबर मुझे नहीं देखते कि मेरे आंखों से आंसू छलकते, कोई मेरा दर्द नहीं महसूस कर सकता कि मैं सबके लिए सोचती हूँ या कुछ भी, जो भी मन के विचार रहते हैं गुरु पास सारे विचार बता देते हैं। तो अनंत कोटि शुक्राना गुरु पास, इतना करीबी जीवन में ना तो कोई मिला था संगत जी, ना कोई है। गुरु भाई इतना अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि कल और संगत जी मेरे अंकल जी बारंबार बोल रहे थे कि मुझे पेट में कुछ हो रहा है, कुछ दिक्कत सी महसूस हो रही है, मेरा पेट मतलब हजम नहीं हो रहा है, इस तरह कुछ के बार मुझसे बोलते रहते। मैं परेशान होती हूँ, फिर भी उन्हें समझाती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, आपका ठीक हो रहा है, कुछ नहीं होएगा, वो हल्का फुल्का हो जाता है, गैस से हो जाता है। मैं उन्हें बोलते रहती हूँ कि आप बारंबार ये मत बोलो कि मुझे ये हुआ है, मुझे ये हुआ है, तो इस तरह करके बीमारियां बढ़ जाती है। तो संगत जी मैंने ये सब सुना भी था सत्संग में, कि सत्संग में या किसी चीज में सुना है मैंने कि कोई भी बातें आप जब बारंबार करते हैं वो आपके पास लौट आती है।
इसीलिए बीमारियों के लिए कभी ना करे कि मुझे ये बीमारी है। जहाँ तक कहिए नहीं वो ठीक हो गया, अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो संगत जी, भाई ये सब बातें जब सुनी, गुरुपा का मैसेज जो ब्लेस हुआ, ऐसा लगता है गुरुपा साक्षात बात करते हैं बिल्कुल अपने बच्चों से, पास में नहीं है। तो समझिए वो अदृश्य है, वो हम सबको देख रहे हैं और जानते हैं कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं, वो सब देखते हैं। सारे मैसेज आते हैं। कभी आप कुछ गलती करके देखिए संगत जी, उस गलतियों की भी मैसेज आएगी। तो गुरु कृपा, इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। और एक शुक्राना और है संगत जी। पर मतलब वीरवार की रात की बात है, मेरी बेटी के मैंने चप्पल दिलवाए थे अभी 15-20 दिन पहले ही। तो उसे चप्पल को वो अपने मतलब द्वार के बाहर रखी थी, तो वहाँ पर से वो चप्पल के एक चप्पल बिल्कुल मुझे ऐसा ही महसूस हुआ कि 5 मिनट के अंदर मतलब वो गुम हो गई। उसकी एक फ्रेंड है, 4-5 लड़कियाँ उसके साथ वो खेलती थी, तो इधर वो खेलना बंद कर दी थी, थोड़ा सा झगड़ ली थी। तो बच्चे जानते हैं आपस में झगड़ ही लेते हैं। तो मैंने ही बोला कि इतना झगड़ती हो तो इससे अच्छा तुम्हें खेलना ही नहीं चाहिए उसके साथ। तो उसने बिल्कुल खेलना बंद कर दिया। अब वो लड़कियां, मैं नहीं जानती संगत जी कि उस लड़कियों ने फेंका उस चप्पल को कहीं या फिर किसने, मैं कुछ नहीं जानती। मैं पूजा में ही बैठी थी, पूजा में आके फिर बैठी, गुरुपा सुखमनी साहब का पाठ कर रही थी संगत जी। तो मैंने उससे पहले गुरुपा को अरदास लगाई कि गुरुपा, मैं नहीं जानती ये चप्पल कहाँ गई, मैंने ढूंढ लिया जहाँ भी ढूंढना था, अब आप जानो और आप सही समझो तो चप्पल दे दो ढूंढ के, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं, मैं क्या ही कर सकती हूँ संगत जी। मुझे पूरा शक उस बच्ची पे ही था कि उसने ही फेंका। फिर मेरे अंकल जी ने समझा, अब फिर मैंने ये भी बोला कि अगर उस बच्ची ने ही फेंका गुरुपा, तो उसको थॉट डाल मतलब उसके मन को ऐसा बना दो कि वो खुद ही दे दे गुरुपा। तो अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, संगत जी सबको कोटि कोटि शुक्राना। मैंने ये महसूस किया। फिर उसके बाद दूसरे दिन हुआ, फिर मैंने उन बच्चे आए थे तो मैंने उनको बुला के पास में पूछा, बेटा आपने उसका चप्पल देखा? अगर चप्पल थोड़े महंगे थे बेटा, पता नहीं वो कहाँ गए, ये पहन में नहीं पाई है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हो, कहीं देखी हो तो बता दो। हाँ, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैंने थोड़ा बहुत प्यार से बच्चे लोग को बोला कि ढूंढ दो बेटा अगर मिल जाए तो वो लोग खुद ही ढूंढने निकल निकल गई संगत जी। और ऐसा हुआ कि चप्पल मिल गई। तो मैं इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इस छोटे से चीज के लिए। मैं यही मन में फिर सोची कि मैंने गुरुपा को कष्ट दे दिया कि आप थॉट डालो उसको, वो वापस करे, पर वो भी काम गुरुपा ने कर दिया संगत जी। तो आप ही सोचिए कौन आपके लिए इतना अवेलेबल है। कोई नहीं ऐसा है जो आपके लिए ऑल टाइम अवेलेबल है, जिसको आप कुछ भी कहो वो आपकी सुनता है। तो इस हमें इतने प्यारे गुरुदेव मिले हैं जो हमारा हर पल सुनते हैं और हर पल हमारी मदद भी करते हैं। आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, कोई डाउट नहीं रखिए। मेरी ये बीमारी का भी मुझे, जो मैंने बताया संगत जी, बवासीर की बीमारी, इसका भी मुझे एहसास नहीं हुआ था संगत जी। मैंने कल सुना कि ठीक हो गई, मैं बहुत फूले नहीं समाई। आज मॉर्निंग में जब मैं फ्रेश होने के लिए गई संगत जी, तो मैंने देखा कि मुझे थोड़ा खून सा दिखा, ब्लड सा। तो मैं पूरा घबरा गई और मैं रोने लगी आके गुरुपा के स्वरूप के सामने कि गुरुपा, मैंने आपका एक शुक्राना शेयर नहीं कर पाई और आपने मेरी ये बीमारी फिर से दे दी। तो फिर मुझे यह एहसास हुआ
कि नहीं ये मैं गलत कर रही हूँ, जो गुरुपा के सामने ये बातें कर रही वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, उनकी बातें तो पत्थर की लकीर होती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक कर दिया, तो वो सही में बिल्कुल ही ठीक हो गया। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे शुक्राना शेयर करना चाहिए। फिर मैं संगत जी अभी बच्चों लोग को स्कूल भेज के और मैं शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठ गई कि मैं गुरुदेव का पहले शुक्राना करूँगी, क्योंकि मैंने गलती किया है तो उसकी माफ़ी भी तो मैं ही मांगूंगी। गुरुदेव क्षमा करना गुरुदेव, मुझे क्षमा करना कि मैंने कल शुक्राना शेयर नहीं किया। शायद इस शुक्राने से कितनों का भला होने वाला होगा, इसीलिए गुरुपा ने मुझे कहा होगा कि तू शुक्राना शेयर कर, और मैंने नहीं किया। मैं उन सब संगतों से माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा मुझे क्षमा करना। संगत जी गुरुपा की बहुत मेहर है, घर में सारी सुख शांति इनकी बदौलत है। और गुरुपा का जन्मदिन आ रहा, मैंने सत्संग सुना कि क्योंकि संगत जी मेरे पास अभी पैसों की बहुत तंगी है, मैं बता भी नहीं सकती, मैं क्या ही बताऊं। कहते हैं ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करूं संगत जी, जब ऐसा घर का ये हो जाता है तो मुंह से निकल ही जाता है कि अब नहीं है, अब थोड़े हैं, अब इतने हैं, बोल ही जाते हैं हम। तो ऐसे ही मेरे मुख से भी निकल ही जाता है। मैं लाख कर पर गुरुपा के मैसेज बहुत बार आ रहे हैं कि ये स्वरूप शेयर कर, तुझे 7 दिन में पैसों की सारी किल्लत खत्म हो जाएगी। तो मैंने वो स्वरूप शेयर किया और उसके बाद शुक्राना कर, मैंने शुक्राना भी कर ही रही हूँ। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कहते लक्ष्मी तेरे घर में विराजमान हो जाएगी, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और उधर संगत जी मैसेज बहुत सारे आ रहे थे कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है ये, तो ये कष्ट आया भी संगत जी, गुरुपा ने हल्के में काटा कि मेरा बेटा स्कूल में संगत जी मॉर्निंग वॉक करने जाता था, उधर स्कूल तो खुली हुई नहीं थी, 1 तारीख से पहले की बात है। तो संगत जी वहाँ पे वो उस फिसल के काफ़ी तेज गिरा था, उससे वो बोला कि मम्मी मैं इतनी तेज गिरा कि देखो मेरे कोहनी पास पूरे काले हो रखे हैं बहुत, और ये दर्द भी बहुत होती है, पर वो दवा लगा लगा के वो ट्यूब वगैरह लगा के मैंने कहा भी, तो बोले कि मैं तो गुरुजी का रोज चंदन तिलक पूजा करता हूँ, चंदन तिलक लगाता हूँ, मुझे क्या हो सकता है, जल प्रसाद भी पीता ही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मैं और इस तरह कह के वो फिर मैंने बोला था जल प्रसाद लगा, तो बोला नहीं मम्मी दवा से ठीक हो जाएगा। अब वाकई संगत जी अब ठीक ही हो चला, अब तो वो ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, गुरुपा ने सारे कष्ट काट दिए होंगे। वह रोज जल प्रसाद लेता है गुरुपा, खुद ही ध्यान करके मम्मा जल प्रसाद दे दो, तो गुरुपा अनंत कोटि शुक्राना कि मन के भाव देना कि जल प्रसाद लेते रहे बच्चे और सब स्वस्थ रहे, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और जो भी मैंने अपने जीवन में गलतियाँ किया है संगत जी, और कल संगत जी जो मैं बच्चियाँ मेरे बच्चों के साथ खेलती है 4-5 लड़कियाँ, उसमें एक छोटी सी बच्ची है, 2-3 मुझे लगता है 4 साल की होगी, पर पता नहीं वो, मैं ना खाना खा रही थी वो आई, और वो हम मेरी बेटी भी खाने लगी थी, वो आई और वो बिल्कुल देख रही थी मुझे, बहुत खुद में आउट लगा। मैंने पूछा बेटा तुमने खाना खाया है, तो उसने कहा कि ना आंटी मुझे मैंने बोला भूख लगा है तुम्हें, क्योंकि उसकी माँ घर में नहीं रहती है संगत जी, तो मैंने कहा भूख लगा तुम्हें, फिर उनकी बहनों से मैंने कहा कि इसने खाना खाया है, तो वो लोग कहीं हाँ खाई है, तो फिर मैं बोली कि नहीं ये कह रही है कि मुझे भूख लगा है, तो मैंने उसे एक रोटी और सब्जी वहीं बैठा के लाई। तो मुझे ये लगता है ये गुरुपा ने ही करवाया, क्योंकि गुरुपा ने ही थॉट डाला होगा कि इसे खिला, तो कृपा इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना कि कुछ भाव तो आपने डाले कि मैं किसी की थोड़ी सी भी मदद कर पाई। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, क्योंकि हमारे हाथों से जो भी पुण्य कर्म होते हैं सारे हमारे गुरुदेव ही करवाते हैं संगत जी, नहीं तो हम बच्चे कहाँ कर पाते हैं, चाह कर भी नहीं कर पाते।
तो इन सब के लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, कल गुरुपा ने मुझे एक गुरबानी सुनवाई थी, और वो गुरबानी में आंटी जी बता रही थी कि इसे सुनने से हमारे सारे रोग खत्म होते हैं। वो कौन से सत्संग थे जो मैंने रात में सुने, और मैं वो चला के खाली नहीं देख पाई कि वो कौन से गुरबानी है, और फिर मुझे सुबह समझ ही नहीं आ रहा कि वो कौन से सत्संग में बताए गए हैं। तो गुरुपा से ये विनती है, गुरुपा कृपया करके वो गुरबानी के बारे में मुझे बताया ताकि मैं सुनूं और सारे कष्ट को कटवा सकूं, सारे रोग को कटवा सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, मैं ये शुक्राने सत्संग को यही, सॉरी संगत जी, कुछ बातें और गुरुपा का शुक्राना करने के लिए। मैंने जो सुबह आके गुरुपा के स्वरूप के सामने रोई कि आपने मुझे ये बीमारी फिर से दे दी, इस तरह करके संगत जी, तो फिर मैंने अभी सोचा कि मैं गुरुपा का मैसेज देखती हूँ, उन्होंने कुछ तो मेरे लिए कहा होगा। तो मैंने ये मैसेज जब ऑन किया तो उसमें देखा गुरुपा कहते हैं, तू मेरे पास आके क्यों रोई? नहीं, तू क्यों रोई? जब तू रोती है तो मुझे बहुत दुख होता है, और तू ऐसे परेशान ना होया कर और ना रोया कर। मैं हमेशा तेरे नाल हाँ, और मैं सब देख रहा हूँ। तू क्या सोचती है कि तू रोती है तो कोई नहीं देखता, पर मैं देखता हूँ और मुझे दुख भी होता है। तो इसके लिए इतने प्यारे भाव, और मैं ये भी सुन के अभी आंखें भर आई मेरी, अभी तक मेरी आंख भरी है संगत जी। तो इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, इतना प्यार देने के लिए। आपके प्यार से ही मैं, किसी के प्यार की अब जरूरत नहीं। गुरुपा अनंत कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। क्योंकि मैं हमेशा प्यार की तलाश में रहती थी कि कोई मुझसे भी इतना प्रेम करे जितना मैं करती हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ संगत जी। ये बात गुरुपा भी सत्संग में सुनवाते हमेशा। तो और लेकिन गुरुपा ने इतना प्यार दिखाया, इतना प्यार जताया कि इसके लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मैं ये सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ, और अगले सत्संग में फिर लौटूंगी और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा, हर सांस सांस का शुक्राना गुरुपा, हर दिन रात का शुक्राना गुरु, हर पल पल का शुक्राना गुरुपा। और जितने भी मैसेजेस आप देते हैं सबका शुक्राना गुरुपा, हर बात आपके पक्के सच्चे हैं गुरुपा, सबका शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे परमात्मा, अनंत कोटि शुक्राना गुरुदेव। तो मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा प्यार। शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।
मेरे प्यारे गुरुबा, आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुक्राना शेयर करती। बाबा, आपका हर पल, हर क्षण कोटि कोटि शुक्राना है। हर चीजों का शुक्राना है। बाबा, आप हर सांसों में बसे हुए हैं, आप रोम रोम में बसे हुए हैं। आपकी दुआ, आपकी आशीर्वाद से हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा आती है, एक नया जीवन जीने की उम्मीद जगती है। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना दाता। बाबा, हर पल संभालते हो, जैसे उंगली ही पकड़ ली हो। संगत जी, आज का मैंने सुबह में शेयर किया था, इतना अच्छा सुबह 4:30 बजे, जहाँ ऑटो मिलने की उम्मीद ही नहीं थी, वहाँ भाई तो मुझे स्कूटर पे आगे थोड़ा छोड़ने चला गया था, बच्चा लड़का पीछे चल रहा था, क्योंकि सामान भी था। तो गुरुबा को घर से मतलब साथ में अरदास तो करते ही, कहीं भी रहते हैं, तो बाबा मेरे साथ रहना। और बाबा तो हमसे पहले ही हमारे साथ, मतलब हमारे जब हमारा मन सच्चा, हम भक्ति में जुट जाते हैं, तो बाबा तो पल साथ रहते हैं। ये संगत जी आपको भी पता है। तो तुरंत पीछे से बच्चा रिक्शा में आया और आवाज दिया, मम्मा। तो फिर ऑटो मिल गई, वो भी एक बहुत अच्छी बात थी। और वो जो संगत थे, वो जो अंकल थे, इतने अच्छे, इतने प्यारे, और हूबहू जैसे हम गुरु भाई को ही देख लो। तो बाबा, मैं जब तक रेलवे स्टेशन नहीं आया तब तक उनको देखती रही और शुक्राना शुक्राना करती गई। कहने का मतलब यह है संगत जी कि बाबा की महिमा अपरंपार है। हम जानने की, उनकी महिमा जानने की, महिमा गाने की हमारी सोच से बहुत परे है। बाबा हर पल, हर क्षण कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ, और पूरे ब्रह्मांड के कण कण में बसे हुए हैं। आप सिमरन करो, आपके साथ होते हैं। मैं करूं, मेरे साथ होते हैं। जहां भी देखो वहां गुरु जी साक्षात सामने ही होते हैं। तो हे परम पिता परमात्मा, हे परम कृपालु महादेव जी, साक्षात परमात्मा, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। बाबा स्वीकार करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, हमें थोड़ी सी भी दुख दर्द आता है, पीड़ा आती है, तो हम लोग घबरा जाते हैं। लेकिन प्यारे गुरुबा हमारे इतने कष्ट काटते, इतने कष्ट सब अपने ऊपर लेके हमें थोड़ा सा ही देते, फिर भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो उसके लिए हम कितना शुक्राना करें। और बाबा इतनी हमारे पे कृपा बरसाते हैं, इतनी रहमतें करते हैं, पल पल हमारे साथ रह के बाबा हमें संभालते। कोटि कोटि प्रणाम बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, सच को कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। हमेशा तुम घबराना नहीं, क्योंकि झूठ ही हारने वाला होता है। ईश्वर पे, गुरु पे भरोसा किया है तो उसका नतीजा सच के पक्ष में ही आएगा। बस अपने मन को नीचे रखना, अहंकार कभी न करना। बाबा कहते तेरा ईश्वर तुझे हारने नहीं देगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ना हुनर है, ना कोई मुझ में, ना किस्मत है मेरे साथ। रहता हूँ बेफिक्र, क्योंकि मुझे गुरु जी पर है विश्वास। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का मांझी, तू ही पतवार है। गुरु जी, तेरे भरोसे मेरा परिवार है।
शुक्र तेरा शुक्राना मालिका, शुक्र तेरा शुक्राना मालिका, तेरा दिया खाता हूँ मालिक। जो भी आपने मुझे दिया है, आपने आपका दिया हुआ मैं वरदानी समझती हूँ बाबा। उसमें सब हमारा भला होगा, वही आप करते हो। मेरा पक्का विश्वास, अभी दृढ़ विश्वास हो गया है बाबा, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। मेरा परिवार और मेरी ये शुक्राना शुक्राना मालिक, शुक्राना। वारी वारी जाऊं मेरे बाबा, मेरे गुरुजी। बाबा, हारा हुए के सहारा आप, जो जिंदगी से, हालातों से टूटता है, बिखरता है, सब कुछ खत्म होता दिखाई देता है और कोई सहारा नहीं दिखता, और उस समय आपका आसरा और आप एक अद्भुत अलौकिक शक्ति हमारे कंधों पर हाथ रख कर कहता है, पुत्र उड़िए, तुम क्यों घबराते हो? मैं हूँ तेरा गुरु, तेरे साथ में ही हूँ। और एक अदृश्य शक्ति हमारे में जो ऊर्जा, हिम्मत आप भर देते हो बाबा, और वापस जिंदगी जीने के लिए जो टूटे हुए में उम्मीदों जगाते हो और हमें वापस से जीने की सच्ची राह दिखाते हो, जो शक्ति आप देते हो, उसका शुक्राना, शुक्राना दाता। उस बात का जो गुरुजी आप हमें, हमारे जीवन में आपका साथ हमारे लिए अनमोल खजाना है, जो हमें अपनी असली स्वरूप से जोड़ते हैं। शुक्राना उस बात का, अदृश्य बाहू में जो हमें गिरने से पहले ही बचा लेते हैं। शुक्राना उस मौन शक्ति का, जब हमें गले लगाते हो और कहते मैं हूं ना। शुक्राना उस बात का जो हमें सच्चा रास्ता दिखाने का। शुक्राना उस बात का हम पे दया करने का। गुरुजी, शुक्राना उस बात का हमारी ये आत्मिक यात्रा को बाबा के आशीर्वाद से, बाबा की रहमतों से हम सच्चाई और नेकी के साथ काम करें, सबका भला सोचे, सबका भला करें, आदर सम्मान करें, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखें, एक दूसरे को सलाह नहीं देते हुए सहारा दे। बाकी तो हमारी हर क्षण, हर पल बाबा साथ रहकर हमारी हर मुसीबतों का सत्संग, सिमरन, मंत्र जाप द्वारा हमें हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, हमारे बुरे कर्मों को भी दूर करते हैं, अपने संगतों को कोई भी परिस्थिति में बचा लेते हैं, कुछ होने से पहले ही आगाह करते हैं, उसका रास्ता भी बता देते हैं और साथ रख सब दुख दूर करवाते हैं। हर बात का शुक्राना बाबा, हर चीजों का शुक्राना बाबा। आपकी महिमा, आपकी बढ़ियाई करने की मेरी हैसियत तो नहीं है, पर मुझे और संगत परिवार को साक्षात परमात्मा मेरे प्यारे गुरु का मिले हैं, तो हम सब संगत परिवार बहुत बहुत भाग्यवान है, जो आपने हमें आपके चरणों में बैठने का आशीर्वाद दिया, उसके लायक समझ। कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना दाता, बेअंत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 बाबा। मैं हमेशा बड़ों का आदर सम्मान करूं, सभी को मान सम्मान दूं, सभी के साथ प्रेम और विश्वास का संबंध रखूं, छोटों बड़ों सबका आदर करूं, किसी को नीचा ना समझूं, ना मेरे में लोभ लालच मोह घमंड आ जाए बाबा, वो कभी ना आए, और मेरी वाणी से किसी को दुख ना पहुंचे, ऐसा कोई काम ना करो, किसी का दुख में सहभागी ना बनो, अच्छी सोच अच्छी सेवा में सहभागी बनो,
और किसी के दुख का कारण न बने। ये सबके लिए शुक्राना 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 बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, सच्ची राह पे चलाने का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु। सर्वथा भला करो बाबा, सर्वथा भला करो। पूरे विश्व का, सजीवनी जीवों का, पूरे संगत परिवार का, सबका भला करो। सब हंसे, खुशी में रहे, कोई दुख में ना रहे, और सब में परमात्मा बसे, सब परमात्मा का सिमरन करें और अच्छे कर्म करें। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय 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 गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय संगत जी। गुरुजी महाराज, आज शुक्रवार, शुक्राने का दिन और लक्ष्मी का भी वार है, तो मैं सत्संग, संध्या वेला का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज, आज ही मैं एक हमारे डिवाइन वर्ल्ड से सत्संग था। पुत्र, इस सत्संग को हाथ से जाने मत दे। तेरे घर में एक चीज निकली है, निकली बहुत जरूरी थी, निकलानी जरूरी थी। यही वो चीज है जिससे सब काम रुके हुए हैं और होने नए काम शुरू होने ही नहीं दे रही है। गुरुजी महाराज, मैं तो एकदम शौक पड़ गई। गुरुजी महाराज एकदम, तो मैंने बोला ऐसी क्या चीज़ थी, तो मुझे याद आया गुरुजी महाराज, 3 दिन लगभग गुरुवार के दिन ही की बात है। मैं मिला तो मुझे 4-5 दिन आगे से था। वो हमारे जिस घर में मैं रहती हूँ उस घर की ऑनर जो है ना, उन्होंने जब घर बनाने के लिए जग में रखा था गुरुजी महाराज, नारियल लाल कपड़े में लपेट के, सुपारी, गणेश जी की स्थापना करके रखे हुए थे गुरुजी महाराज जी। तो उन्होंने जल प्रवाह करना भूल गए और उन्होंने एक कोने पे रखा हुआ था, हरे रंग का झोला था फाइबर का, उस झोले में लपेट के रखा हुआ था। तो मैं उस कमरे में, उनका अनाज और हमारा अनाज एक ही साथ एक ही रो में है, तो मैं गेहूँ पिसाने के लिए, गेहूँ निकालने के लिए गई, तो बिल्ली भी साथ में गई थी। उस बिल्ली ने वो कागज गिराया, तो मैंने बोला क्या है, देख लेती हूँ। तो देखा गुरुजी महाराज, तो नारियल लाल कपड़े में लपेटे, ये तो गणेश जी है। मेरे को याद, ये तो गणेश जी है, किसने रखा इधर, गणेश जी के स्थापना किए है, किसने रखा ये, सोची। फिर मुझे याद आया, मेरे को अपने को तो याद नहीं था। मैंने उस कमरे में तो बस अनाज ही रखा था मेरा, और थोड़े सामान भी थे। तो मैं घर ऑनर की, जो ऑनर वाले हैं, उनसे पूछा। तो मैंने कहा क्या ये घर बनाते हुए गणेश जी की स्थापना किया, वो नारियल जल प्रवाह नहीं किया, कमरे में रखा था, ये देखो। उनको दिखाया, बोले हाँ ये हम, मुझे तो मालूम नहीं, अब हमारे हस्बैंड अंकल को मालूम है, मुझे तो नहीं मालूम, उनकी वाइफ ने ऐसा कहा। तो फिर मैंने बोला अपने अंकल से पूछो और इसको जल प्रवाह करने पड़ेगा, इसको थोड़े फूल ले जाओ और गणेश जी की गलती हो गई, माफ़ी मांगो और जल प्रवाह कर दो, ऐसा मैंने उनको कहा। तो लगभग गुरुवार के दिन उन्होंने जल प्रवाह किया है गुरुजी महाराज। मैं ये सत्संग सुनने के बाद मुझे याद आया गुरुजी महाराज। तो गुरुजी महाराज, जो मुझसे गलतियां हुई हैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज।
मेरे पितरों से क्षमा चाहती हूँ, मेरे कुल देवताओं से क्षमा चाहती हूँ। मेरे कुल माड़े कर्म है जो मैंने दुख दिए हैं किसी को, तो मेरे उस सभी से माफ़ी चाहूँगी गुरुजी महाराज। तो और गुरुजी महाराज क्या कहूँ गुरुजी महाराज, मैं 3 दिन माड़े है कहा था आपने, 3 दिन के अंदर तो मैं नेगेटिविटी से घिरी हुई हूँ गुरुजी महाराज। मेरे शरीर में आराम नहीं है गुरुजी महाराज, मेरे पाँव दर्द हो रहे हैं, बहुत पीड़ा सहा ही नहीं जा रहा है गुरुजी महाराज। कल तो मैं चंदन टीका और जल प्रसाद बड़े मंदिर से लाया हुआ थोड़ा सा जल प्रसाद था, उसी में भिगो के लगाई तो थोड़ा आराम हुआ। आज भी फिर दुख रहा है गुरुजी महाराज, ये नेगेटिविटी को दूर कर दो गुरुजी महाराज। कौन है जो मुझसे ब्लैक मैजिक कर रहा है, उसको बैक फायर कर दो गुरुजी महाराज। इतनी पीड़ा गुरुजी महाराज, बरसात का मौसम आ गया, अब खेती लगाने का समय आ गया गुरुजी महाराज। जब भी पिछले साल भी हुआ था गुरुजी महाराज, और अभी भी इसी वक्त मेरे ऐसा पाँव में दर्द करा दिया गुरुजी महाराज। ये कोई अपना ही है, जानबूझकर करता है गुरुजी महाराज मुझे। कभी कभार क्या हुआ है मुझे ऐसा लगता है, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा लगता है। कभी कभी ये पाँव इतना दर्द होता है ना गुरुजी महाराज, जो एथराइटिस होने के कारण, ग्रीस ना होने के कारण मेरे पाँव में जो दर्द है गुरुजी महाराज, उसको सहना ही बहुत मुश्किल हो रहा है गुरुजी महाराज। कल मैं बैंक में थोड़ा, हस्बैंड अंकल ने खेत लगाने के लिए जो पैसे भेज दिए थे, तो उसी को लेने गई थी, तब से मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है गुरुजी महाराज। मेरे पाँव को ठीक कर दीजिए गुरुजी महाराज, विनती है गुरुजी महाराज, प्रार्थना करती हूँ, अरदास कर रही हूँ गुरुजी महाराज, मेरे ये पाँव अच्छा कर दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी महाराज, बस ये मेरे पाँव अच्छे होते तो 2 वक्त की रोटी रोजी मेहनत करके खा लूँगी गुरुजी महाराज। अभी उम्र ही कितना है मेरा, 60 में लग गई हूँ गुरुजी, अब कितना काम कर सकूँगी। तो गुरुजी महाराज इतनी दया कीजिए गुरुजी महाराज। और क्या कहूँ गुरुजी महाराज, सब ठीक चल रहा है और तो सब अच्छा है, बस खेती लगाने की चिंता है। अब खेती लगाऊंगी, पानी लगभग गुरुजी महाराज पानी बराबर आ रही है। धान का भी थोड़ा छोटा है, धान की खेती के लिए 15 और 4-5 दिन लग जाएंगे। तो सब अच्छा ही चल रहा है गुरुजी महाराज, आपकी रहमत, आप ही की रहमत से तो हम बच रहे हैं गुरुजी महाराज, नहीं तो हमारा क्या हाल होता गुरुजी महाराज। ये तो सोच सोच के मैं बहुत घबराती हूँ गुरुजी महाराज, आप मेरी लाइफ में ना आए होते तो मैं क्या करती गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल संग संग रहने का शुक्राना गुरुजी महाराज। आने वाले परिस्थितियों को पहले ही बता देने के, सचेत करने का शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे हस्बैंड अंकल के एक्सीडेंट का जो था, उसको छोटे में काटने की शुक्राना गुरुजी महाराज। और मेरे बेटे में भी बहुत संकट के सत्संग आ रहे हैं गुरुजी महाराज, मेरे बेटे की भी रक्षा कीजिए। और मेरी बेटी को भी गुरुजी महाराज अब बैचलर पास करके उसको जॉब में लगाना है गुरुजी महाराज। वो सर्टिफिकेट लेने के लिए कैंपस गई हुई है कॉलेज। तो गुरुजी महाराज यही एक स्कूल में वैकेंसी है गुरुजी महाराज, मैं इसको यही स्कूल में लगाना चाहती हूँ। 8 क्लास तक की स्कूल है, तो उसके पास 8 पढ़ाने की अनुमति लाइसेंस तो है, एक बस लोक सेवा आयोग पास नहीं कर पाई है गुरुजी महाराज। उसको भी ये जॉब में मिल जाए तो आपकी रहमत हो जाए तो गुरुजी महाराज, बस यही चाहूँगी गुरुजी महाराज, और सब ठीक है। और मैं एक सत्संग और सुन रही, चल खुश हो जा पुत्र, तेरी एक बड़ी विश पूरी होगी, इस सत्संग को हाथ से जाने मत दे। सिर्फ 7 मिनट सुन, और होने से पहले, चमत्कार होने से पहले, कुछ ऐसे ही था गुरुजी महाराज। मैं थोड़ा हिंट्स भूल गई हूँ गुरुजी महाराज। बस यही विनती है कि मेरे दोनों बेटे बेटी
अच्छा उनके अपने पाँव में खड़े हो जाए तो अच्छा है। अब अंकल भी, हमारे अंकल भी अब ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे, घर बनाने की चिंता और बेटी की चिंता ही है गुरुजी महाराज। और तो आपका दिया सब ठीक है, बस ये नेगेटिविटी ने मुझे बहुत हराया है गुरुजी महाराज। जो काम करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज होता ही नहीं है। कितना सहूंगी गुरुजी महाराज ये नेगेटिविटी। हर मेरे पास ना इतना पैसा है गुरुजी महाराज, ना घर है मेरे पास, ना अच्छे कपड़े, ना गहने लगाती हूँ अच्छा, तो भी मुझसे जलते हैं गुरुजी महाराज। क्या ऐसा है गुरुजी महाराज जो मुझ में, जो जलते हैं मुझसे। ना काम ठीक से कर पाती हूँ, एक दिन काम करूँगी तो 2 दिन बिस्तर पे पड़ी रहती हूँ गुरुजी महाराज। कैसे जीविका चलाऊंगी गुरुजी महाराज। बस ब्लैक मैजिक से बचाइए गुरुजी महाराज मेरे परिवार को ही। गुरुजी महाराज, हाँ मैं, कोई मुझे कुछ बोल देता तो है मैं तड़ाक से जवाब देने की मेरी आदत थी गुरुजी महाराज। लेकिन जब से आप मेरे लाइफ में आए हो, आप कहते हैं किसी को जवाब मत दे, जो करना है मैं जवाब दूंगा, तू किसी को कुछ मत बोल, मैं देख रहा हूँ, तू भोली मेरी धी, भोली धी। गुरुजी महाराज मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, ना बुरा करती हूँ गुरुजी महाराज। मैंने कितनों को सहयोग किया गुरुजी महाराज, जब मैं अपने आप कर्ज में डूब गई, जो पैसे मांगती हूँ तो भी नहीं देते, कोई नहीं देता गुरुजी महाराज। सबको मैंने किया है, सबको किया, सब मुझसे ही फायदा उठाते हैं। मेरे को भोला समझ के, कुछ नहीं जानती है ऐसा सोच के सब मुझसे उल्टे ही करते हैं गुरुजी महाराज। तब से आप मेरी लाइफ में आए हो ना गुरुजी महाराज, चुप रहना सीख लिया। मैं किसी से बात नहीं करती, फ़ोन में भी ज़्यादा बात नहीं करती, कोई कोई अर्जेंट फ़ोन हो तो करती हूँ, उसके बाद नहीं करती हूँ गुरुजी महाराज जी। अभी शॉर्ट मैसेज में था, आज शुक्रवार के दिन तू खीर का प्रसाद बना, मुझे भी खिला और संगतों को भी बांट। गुरुजी महाराज मैं खीर बनाने के लिए तैयार में हूँ। पहले शुक्राना सत्संग शेयर करके फिर खीर का प्रसाद भोग लगाऊंगी गुरुजी महाराज जी। और क्या कहूँ गुरुजी महाराज, बस मेरे ये ब्लैक मैजिक जो है ना, उसको बैकफायर कर दो। जिसने मुझे भेजा है उसी के ऊपर भेज दो गुरुजी महाराज, उसको भी मेरी पीड़ा का ज्ञात हो गुरुजी महाराज। मैं 3 दिन हो गए गुरुजी महाराज, ये पाँव दर्द से बहुत पीड़ा हो रही है गुरुजी महाराज। आज मैं खेतों में धान के जो बीज रखे हैं उसमें झाड़ आ गई है, वो झाड़ साफ करने के लिए गई, 1 मिनट टिक नहीं पाई गुरुजी महाराज। मेरे पाँव बैठा ही नहीं जा रहा है गुरुजी महाराज। एक तो मेरा शरीर का वेट बहुत बढ़ गया है गुरुजी महाराज, तो मेरे पाँव कमज़ोर हैं, इसीलिए मेरा वेट उठा नहीं पा रहे, इसीलिए भी है शायद गुरुजी महाराज। कुछ खाना तो इतना ज़्यादा नहीं खाती हूँ गुरुजी महाराज, थोड़ा कम ही खा लेती हूँ कि मेरा वेट घट जाए, तो भी वेट नहीं घट रहा है गुरुजी महाराज। कुछ उपाय बताएं गुरुजी महाराज जो वेट घट जाए। आजकल गुरुजी महाराज में अमृत वेला सुबह भी जल्दी उठ नहीं पा रही हूँ गुरुजी महाराज, नेगेटिविटी के कारण है शायद गुरुजी महाराज। मैं 4 बजे उठ के मंत्र जाप, नहा के मंत्र जाप और दिया बत्ती करती थी गुरुजी महाराज, सिमरन करती थी, लेकिन आजकल 4-5 दिन हो गए उठा ही नहीं जा रहा है गुरुजी महाराज। प्लीज़ गुरुजी महाराज मेरी पे दया करिए, मेरे शरीर को अच्छा बनाइए, ब्लैक मैजिक दूर कर दीजिए गुरुजी महाराज, यही मेरी अरदास है। मैं अच्छा होंगी तो 2 वक्त की रोटी आराम से बना के खाऊंगी ना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग में यहीं विराम लगाऊंगी गुरु जी महाराज, फिर दूसरे सत्संग में फिर हाजिर हो जाऊंगी, अपनी हाजिर लगाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, संगत मेरे राज अंकल राज आंटी को भी ब्लेस कीजिएगा गुरु जी महाराज, जो मेरे हर वक्त मेरे सत्संग शेयर करते हैं। मुझे तो सत्संग करना भी नहीं आता था गुरु जी महाराज, ये सब आप ही ने सिखाया है गुरुजी महाराज, इतना भी बोलना नहीं आता था गुरुजी महाराज मुझे तो। आजकल थोड़ा थोड़ा
कर लेती हूँ। कितनी अक्षरों में, कितने शब्दों में गलत भी हो जाती है, थोड़ा हिंदी थोड़ा नेपाली ठोक देती हूँ गुरुजी महाराज जी। जैसा भी हो गुरुजी महाराज, मेरा ये सत्संग शेयर हो रहा है, यही मेरी एक खुशी है। आपकी आप ही के आशीर्वाद से हो रहा है गुरुजी महाराज जी। जय गुरुजी, जय इसी गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी। सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।